गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आप नोट कर सकते हैं। ओके, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ओके। और अभी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो ये वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शायद मैकेनिक्स से कंपेयर करें तो हम इसको कह सकते हैं लेवल ऑफ चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वैसे हम इसको हम डिफाइन करें तो इसमें देखो दो टर्म लेंगे हम। पहले लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और सेकंड लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम द वर्क डन against electric force in carrying a unit positive test charge from infinite to from a point to another point in electric field is equal to the electric potential between them या between that points। ओके, देखो क्या लिखा हमने, the work done against electric force in carrying a unit positive test charge from one point to another point in electric field is equal to the electric potential between that points। ओके, तो इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पे याद ध्यान देना, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, देखो इज इक्वल टू द, दो टर्म कई जगह हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ जगह लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between that points। देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस तरह से कर सकते हैं हम। सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, दो पॉइंट लिए कहां पे, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ए में। अब हम किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी पर लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज यहां पे लिया Q0। सपोज वर्क डन इज W ए बी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, देखो Q0 चार्ज को A से B तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो है WAB पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो वर्क डन होगा WAB अपॉन Q0। तो ये क्या हो गया, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ओके, और यहां पर देखो हम वापस से क्या कर सकते हैं, इफ Q0 इक्वल टू +1 कूलम, जैसा हमने डेफिनेशन में बोला कि +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, तो हम VB माइनस VA इक्वल टू -WAB लिख सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को किस तरह से बोलोगे, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, और यहां से मैं आपको एक और खास क्वेश्चन में बता दूं, क्या क्वेश्चन होने वाला है कि देखो यहां से
हम इसको W इक्वल टू Q V2 माइनस V1 ये ले सकते हैं। W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ले हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू Q V2 माइनस V1 ये भी यूज कर सकते हैं इसके लिए क्वेश्चंस के लिए VA VB या V2। तो आप ध्यान देने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे ये फॉर्मूला बहुत बार काम आने वाला है। वर्क डन को एनर्जी के इक्वल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ले सकते हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर होगा, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट अब हम और डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग डाल लीजिए सेकंड पॉइंट देखो वापस नोट करिए। द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स in carrying a unit positive charge from infinite to any point in electric field is equal to the electric potential of that point। तो यहाँ दोनों डेफिनेशन को गौर से ध्यान दो कि क्या यहाँ डिफरेंट क्या है, उस चीज को नोट करिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव प्रेशर फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, इस पे नोट कीजिए। इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इक्वेशन अभी जो हमने डेफिनेशन दी थी वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट लिया है वो था इनफाइनाइट पर, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, इनफाइनाइट जो रीच से बाहर है, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। और एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई पॉइंट P ले रहे हैं और यहां तक आने में जो वर्क डन लग रहा है Q0 चार्ज को लेके आ रहे हैं, वर्क डन कितना हो रहा है, W इनफाइनाइट टू P। तो Q0 से पर यूनिट चार्ज कितना हो गया बेटा, अपॉन Q0। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए माइनस लिख रहे हैं, और फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो यहां पर हमें पता है V इनफाइनाइट इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो V इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो VP इक्वल टू माइनस W इनफाइनाइट P अपॉन Q0, ये फॉर्मूला लिख सकता हूं। और ध्यान रहे हम क्वेश्चनों में डायरेक्ट इससे क्या काम में लेने वाले हैं, W इक्वल टू QV, बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला, बहुत काम आने वाला है। ओके, और इसमें मैं यदि ये अप्लाई कर दो, एक Q0 इक्वल टू +1 कूलम, तो VP इक्वल टू माइनस W इनफाइनाइट P। यहां से आप ध्यान दें, दूसरा जो फॉर्मूला काम में आने वाला है वो सबसे ज्यादा काम में आने वाला है कि वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल। वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल वर्क डन इनफाइनाइट। और अब हम जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं VP इक्वल टू माइनस EDR, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहां से लेके आए थे, इनफाइनाइट से P पॉइंट, उसका डिस्टेंस क्या लिया हमने, R। तो यहां पर इस फॉर्मूले पे गौर करना बेटा, बहुत काम में आने वाला है, और ये फॉर्मूला भी बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। V इक्वल टू, कहीं कहेंगे सर F को देखो, E क्या था बेटा, F अपॉन Q, और इफ Q इक्वल टू +1 कूलम तो E इक्वल टू क्या ले सकते हैं, F। तो वर्क फ्रॉम FDR EDR किसके लिए, पर यूनिट चार्ज के लिए। तो ये इसमें रिलेशन हो गया। तो समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट कहां लिया, इनफाइनाइट पर
जहां पे क्या रहता है 0। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखो अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज दिस वन इज ए पॉइंट चार्ज, r डिस्टेंस पर हमने कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया p, जहां में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, डेफिनेशन क्या है, किसी चार्ज को कहां से लाना है, यहाँ पे वर्क डन। तो अभी हम सीधा ये ले सकते हैं, इससे हमने निकाला E dr इनफाइनाइट टू r v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r k q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, और यहाँ पे v इक्वल टू माइनस k q 1 अपॉन, इसका मैं इंटीग्रेशन जो करना है वो किसके लिए, 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, लिमिट से इनफाइनाइट टू r, और ये हो गया v इक्वल टू माइनस k q माइनस 1 अपॉन r, और ये यहां से आप कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस 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 क्या हो गया बेटा, ये प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0, और फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू k q अपॉन r, v इक्वल टू k q अपॉन r, इट मींस v इनवर्सली 1 अपॉन r। ओके, समझ में आ गई बात, क्लियर, बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाना चाहिए आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या रहेगा, v इक्वल टू k q अपॉन r। ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल और डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिक्रीज होगा 1 अपॉन r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है। ओके, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दोनों डेफिनेशन दे ली। और मैं आपसे अब कुछ जनरल क्वेश्चन आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, उनमें यदि कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट में, मैसेज में जाके मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स between two electric dipole is proportional to, और यहां मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, is proportional to r minus 1, r minus 2, r minus 3 and r minus 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूं, आप फिर से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स between two point charge is proportional to, और यहां पर मैं आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा हूं, r minus 1, r minus 2, r minus 3, r minus 4। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is proportional to electric potential due to an electric dipole is proportional to at the axis of dipole। और मैंने ऑप्शन दिया वापस वही r minus 1, r minus 2, r minus 3, r minus 4।
और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। और अभी हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge is proportional to first option r-1, r-2, r-3 and r-4। तो देखो इस तरह से आप अच्छे से नोट कर लो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोपोर्शनल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चारों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर डालना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में डालें। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे डाउट भी डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे भी अच्छे जेईई और नीट के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, तो आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।